जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आज 3 मई है और कल यानी कि सुबह 10 बजे से इलेक्शंस के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। वोटिंग गिनती जो है वो वोटों की शुरू हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कौन सीएम बनता है। ये चीज़ मैं डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा हूँ कौन कर रहा है, मैं आपको एक वो मुद्दा बता रहा हूँ जो कि मीडिया में अभी भी मुझे इतना हाईलाइटेड नहीं दिखा और बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल का नहीं, बांग्लादेश का एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ की का अपने पार्लियामेंट में ये भाषण देता है और चिंता जताता है कि भाई अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी का सीएम आता है, बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आती है, तो फिर ढाका यानी कि बांग्लादेश की कैपिटल और बांग्लादेश के आगे एक बड़ा संकट खड़ा होगा। संकट ये खड़ा होगा कि भाई बीजेपी के आते ही वो जो बंगाल में कई, आप समझ लीजिए, मैं कहूँ लाखों तो या ये भी कह दूँ करोड़ों की मात्रा में जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिनका वोट भी कटा इस बार एसआईआर में, वो डिपोर्ट किए जा सकते हैं बांग्लादेश में वापस। यानी कि और वो कह रहे हैं कि संकट होगा इतने सारे लोगों को हमें लेने में। मतलब आप जस्ट सोच के देखिए, एक बांग्लादेशी एमपी बांग्लादेश के इलीगल लोग जो घुसे हैं उनके देश के लोग उन्हें वापस लेने में कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ बहुत सारे इलीगल लोग आ जाएंगे। मतलब अपने ही लोगों को ये इलीगल बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि बीजेपी ही एक, आप समझ लीजिए, पूरे देश में ऐसी पार्टी है जो कि आप समझ लीजिए इलीगल लोगों को निकालती है। नहीं तो ये बांग्लादेश का जो ये एमपी है ये वाली बात नहीं कहते। इन्हें पता है अगर टीएमसी आएगी तो भैया ये लोग यहीं रुक जाएंगे। अगली बार शायद 31 में अगर टीएमसी पार्टी में पावर में रहती है तो शायद ये अवैध लोग भी वोट दें। और ये भी पता चलता है कि कितना भी आप भले कह लीजिए कि भारत में जो इलीगल इमिग्रेशन क्राइसिस है, कई बार बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि इसे लेकर सीरियस है, डेमोग्राफी को लेकर चिंतित है, बाकी कोई पार्टी चिंतित नहीं है। बट हाँ, बीजेपी का स्टेट्स में आना ये दिखाता है पड़ोसी देशों की जान निकलना कि भाई बीजेपी इज़ अ नेशनलिस्टिक पार्टी। आज के टाइम पे अगर देखा जाए, करंट बाकी पार्टियों से ज़्यादा देश का वो सोचती है। मतलब बांग्लादेश का एमपी जो अपने लोगों को तो अवैध बता रहा है, लेकिन हमारे देश के नमक हरामखोर राजनेता जो चंद्र वोटों के लिए सिर्फ की बस सत्ता में रहें, चुनिंदा वोटों के लिए अपना देश बेच देते हैं और अवैध लोगों को बुला लेते हैं। फिलहाल मैं चाहता हूं कि बीजेपी जीते और ये इलीगल इमिग्रेंट्स, अवैध जो रह रहे हैं, जो कि घुसपैठी हैं, इन्हें बाहर भगाया जाए। और बिल्कुल एक संयोजित तरीके से, ऐसा ना हो कि इलेक्शन के बाद ये लोग फिर धीरे रहने लगे। इन्हें ना हमें वोट देने देना, और उससे बड़ी बात है, ये भी मेन पॉइंट होना चाहिए, वोट तो नहीं देने दिया, अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलीगली नहीं इन्वॉल्व होने दिया, इन्हें बाहर भी फेंकना चाहिए इनके देश में, ये होना चाहिए। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी बताना, इसे शेयर करना, क्योंकि ये मुद्दा भी इतना नहीं मेन उठ रहा है न्यूज़ में। इलेक्शंस की बात हो रही है मगर ये चीज़ की बात होनी चाहिए। बाकी सब्सक्राइब टू द चैनल यार गाइज, आप लोग बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे चैनल्स पे, नो डाउट, अभी 1000 भी पार गए थे वीडियो पर। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।